नमस्कार दोस्तों। आज हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग खुद से ऑनलाइन कैसे लगान रसीद या ज़मीन का रसीद काट सकते हैं। लगान रसीद या ज़मीन का रसीद की आवश्यकता आपको कई जगहों पे पड़ती है, जैसे बैंक में, एलपीसी बनवाने में या कृषि से संबंधित कार्यों में यंत्र लेने में आपको ज़मीन की रसीद की या लगान रसीद की आवश्यकता पड़ती है। तो आज का वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, चाहे वे छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो। इसलिए ये आवश्यक है कि आप लोग खुद से रसीद या लगान रसीद या ज़मीन का रसीद काटना सीख लें। ज़मीन का रसीद या लगान रसीद काटने के लिए आपको जो बिहार सरकार की वेबसाइट है भूलगान.bihar.gov.in, जो लिंक है यहाँ पर दिखलाई दे रहा है, इस पे टाइप करके अपने वेब ब्राउज़र पर आप आ सकते हैं। इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं। यहाँ पर आप जिला का नाम, अंचल का नाम, हल्का कौन सा है, मौजा का नाम और भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या डालकर, सुरक्षा कोड डालकर आप यहाँ पर खोजे पर क्लिक करेंगे, तब आपका ज़मीन का ब्यौरा यहाँ पर खुल जाएगा। चूँकि यहाँ पर बहुत सारे जो किसान हैं उनके पास पुराना रसीद होता है जिस पे जमाबंदी संख्या या जमाबंदीदार का नाम रहता है, भाग वर्तमान या पृष्ठ संख्या नहीं लिखा रहता है। तो वे अपने ज़मीन का भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या यहाँ पर इस लिंक पर जाकर क्लिक करके अपना पता कर सकते हैं, और इसके लिए उनको जमाबंदी पंजी जो ऑनलाइन है उसको देखना पड़ेगा। क्या होता है भाग वर्तमान या पृष्ठ संख्या, इसको देखने के लिए आप इस रसीद में देख सकते हैं। इस रसीद में भाग वर्तमान 7 और पृष्ठ संख्या 1295 दिखलाया जा रहा है और जमाबंदी संख्या 1295 है। जो जमाबंदी होता है वो रजिस्टर 2 में संधारित होता है। रजिस्टर 2 में बहुत सारे वॉल्यूम होते हैं, एक मौजे में एक रजिस्टर 2 नहीं होते हैं, बहुत सारे रजिस्टर 2 होते हैं जिनका एक बुक होता है जिसको भाग बोला जाता है, और उस बुक के अंदर बहुत सारे पेजेज होते हैं यानी पन्ने होते हैं, उसको पृष्ठ संख्या बोला जाता है। तो वो सारे पृष्ठ संख्या और भाग संख्या की आवश्यकता आपको ऑनलाइन ज़मीन को रसीद को काटने में पड़ता है। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से अपने ज़मीन का जो जमाबंदी है उसको आप देख लीजिएगा। इसको देखने के लिए आप जिला का नाम, अंचल का नाम और चूज करके आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपका हल्का आ जाएगा, हल्का मतलब पंचायत। उसके बाद मौजा आएगा। उस मौजा में आप अपने जमाबंदी को कई तरह से देख सकते हैं। जो पहला हुआ भाग वर्तमान या पृष्ठ संख्या, चूँकि यह भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या आपको नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर रैयत का नाम से खोज सकते हैं। यहाँ पर जमाबंदी में बहुत सारे रैयत के नाम हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों में टाइप करके सर्च करके खोजिएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ इंग्लिश में टाइप करते हैं और उनके जमाबंदी पे कंप्यूटरीकृत जमाबंदी पे हिंदी में लिखा रहता है तो शो नहीं करता है। अगर आपके जो जमाबंदी है कंप्यूटरीकृत जमाबंदी, उसमें प्लॉट नंबर यानी प्लॉट नंबर जो ज़मीन का है, यानी जिसको खेसरा नंबर भी बोला जाता है, अगर वो चढ़ा हुआ है तो उससे भी आप खोज सकते हैं। खाता नंबर अगर आपको अपने जमाबंदी का मालूम है तो उससे भी आप खोज सकते हैं। पहले वाला जो रसीद कटता था उस पर जमाबंदी संख्या लिखा रहता था, उस जमाबंदी संख्या को यहाँ पर आप एंट्री करके भी खोज सकते हैं। अगर ये सारे चीज़ नहीं मालूम है तो समस्त पंजी 2 के अनुसार आप पूरे जो पंजी हैं उस मौजा में जितने भी सारे पंजी हैं, यानी जितने भी रजिस्टर 2 में जितने भी वॉल्यूम हैं, उन सब के नाम एक एक करके सर्च करके भी आप देख सकते हैं। हमको यहाँ पर जमाबंदी संख्या मालूम है तो यहाँ पर जमाबंदी संख्या डालकर और सुरक्षा कोड डालकर हम यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे हमको दिखला देगा कि हमारा जो जमाबंदी संख्या कौन सा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रैयत का नाम दिखला रहा है। खाता संख्या, इस कंप्यूटर की जमाबंदी में खाता संख्या नहीं चढ़ा है इसलिए खाता संख्या नहीं बतला रहा है। इसका भाग संख्या 1 है और पृष्ठ संख्या 382 है।
तो इस प्रकार आप अपने ज़मीन का भाग संख्या और पृष्ठ संख्या मालूम करके आप पुनः जो वेबसाइट है उस पर आकर यहाँ से आप भाग संख्या और पृष्ठ संख्या चयन करके खोजे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रसीद से संबंधित डेटा यहाँ पर खुल गया है। यहाँ पर आप देखिए पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप देखिए पर क्लिक करेंगे एक और दूसरा पेज खुल जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं रैयत का नाम, पिता का नाम, लगान की मात्रा यहाँ पर कितना बता रहा है, कुल बकाया राशि यहाँ पर 22.62 रुपये बता रहा है, कुल देय राशि 30 रुपया, यानी इस रसीद को काटने के लिए 30 रुपये देने होंगे, जो कि 2017-18 से 6 साल का बाकी है। उसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे देखने के बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पर रिमीटर का नेम डालना है, यानी जो रसीद कटवाना चाहते हैं जिसके नाम से ऑनलाइन उसका नाम चढ़ जाए। ऑनलाइन यहाँ पर रसीद पे नहीं बतलाएगा, बल्कि जो डाटाबेस है वहाँ पर चला जाएगा कि फलना आदमी ने इतना रुपए डिपॉजिट किया। यहाँ पर रिमीटर का नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस नंबर ये डालने होंगे। ये सारे डालकर आप यहाँ पर आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके ऑनलाइन भुगतान करे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे एक पॉपअप शो करेगा। इस पॉपअप में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पॉपअप है उसमें बतलाया जा रहा है भुगतान करने से पूर्व कृपया अपने भुगतान संख्या यानी डिपॉजिटर आईडी और ट्रांजैक्शन आईडी लिख ले, क्योंकि जब आपका कभी कभी होता है कि भुगतान फेल बतलाता है तो आप इसको रखकर आप भुगतान की स्थिति को देख सकते हैं। इसलिए आप एक कलम लेंगे और ये जो भुगतान संख्या और जो ट्रांजैक्शन आईडी है उसको आप नोट करके रख लेंगे, क्योंकि अगर यदि आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है तब इससे आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद पुनः ऑनलाइन भुगतान करे पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो वेबसाइट है वो पेमेंट करने के लिए रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भू लगान से संबंधित ब्यौरे यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं, किस अकाउंट में जो बिहार गवर्नमेंट का है उसमें ये जमा हो रहा है, जो पेई रिमीटर का डिटेल्स क्या है, और आप इसका जो पेमेंट है वो आप कैसे देना चाहते हैं। पेमेंट का मेथड दो तरह से होता है। एक आप यहाँ से स्लिप जनरेट करके जाकर जो बैंक के काउंटर है वहाँ पर भी जमा कर सकते हैं यहाँ से, या यहाँ से खुद ई पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ई पेमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम स्टेट बैंक से पेड करना चाहते हैं उसको चूज करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर यह पूछेगा कि आप पेमेंट कैसा करना चाहते हैं। आप नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, या अदर दूसरे बैंक के नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं। हम यहाँ पर नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे जो नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड डालने को मिलेगा। यहाँ पर हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन होंगे यह आपके जो बैंक है वहाँ पर रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर आने के बाद आप नीचे आएंगे और नीचे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। OTP डालकर जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मैसेज देगा कि योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल। इसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना है। 60 सेकंड रुकने के बाद यह जो वेब पेज है आपको पुनः क्या कर देगा, खुद ही रीडायरेक्ट करेगा और यहाँ पर लिखेगा पेमेंट इज सक्सेसफुल। यहाँ पर रेफरेंस नंबर, GRN नंबर, अमाउंट बता रहा है। यहाँ से आप जाकर लगान रसीद पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लगान रसीद पर क्लिक करेंगे आपको आपका रसीद, लगान का जो ज़मीन का रसीद है वो यहाँ पर देगा। यहाँ से आप
प्रिंट बटन पर क्लिक करके आप अपने ज़मीन के रसीद को प्रिंट कर सकते हैं और इसका उपयोग आप बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं, जैसे बैंक में या एलपीसी बनवाने में। आप खुद भी ऑनलाइन एलपीसी बनवा सकते हैं, जिसका अगर आप रिक्वेस्ट कीजिएगा तो हम एक और वीडियो में ऑनलाइन कैसे एलपीसी बनाया जाता है इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें कि वे भी इस योजना का, इस वीडियो से लगान की रसीद को काट सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।